नमस्कार। ये सवाल इसलिए यहां पर जरूरी हो गया है क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। स्कूलों में खास आयोजन किया जाएगा, मगर कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया है। उनका यह मानना है कि सूर्य नमस्कार इस्लाम के सोच के खिलाफ है, लिहाजा यह असंवैधानिक है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इससे समाज का ताना बाना बिगड़ेगा। क्या इस तरह की प्रतिक्रियाएं जायज हैं? और योग का विरोध, जो कि एक धार्मिक प्रक्रिया ना होके सही मायनों में इसका सीधा संपर्क हमारे स्वास्थ्य से है, उसका विरोध कितना जायज है? इस बहस में कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे अब से बस कुछ ही लम्हों के बाद। मगर आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और इसके जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विवाद है क्यों। इसको मैंडेटरी कर रहे हो कि 21 जून के दिन इसको योग दिवस बनाया जाए, तो मैं ये कहूँगा हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर इंसान को अपने अपने हिसाब से अपना अपना रिलीजियस फॉलो करने का हक है। आप इसको ऑप्शनल रखिए। अगर जिसको योगा प्रैक्टिस करना है योगा प्रैक्टिस करे, जिसको नहीं करना है नहीं करे। आप मैंडेटरी कैसा कर सकते हो कोई भी चीज को? 21 जून को मोदी सरकार की ओर से आयोजित योग दिवस कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम संगठनों से जुड़े नेताओं ने योग को धर्म से जोड़ते हुए सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। हमको सिखाया गया है इस्लामिक टेनामेंट्स में कि हम सजदा करेंगे सिर्फ अल्लाह को, और कहीं पे सजदा करना हम में लिखा नहीं है। तो सबसे पहले वजह तो ये है कि सूर्य नमस्कार कोई बच्चा नहीं करेगा। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि योग में सूर्य नमस्कार शामिल होता है, जबकि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत की इजाजत है। रविवार को ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए क्योंकि हफ्ते में एक दिन रविवार को ही बच्चों को छुट्टी मिलती है। मुस्लिम नेताओं को योग के लिए निश्चित तारीख तय करने और इसे अनिवार्य बनाने पर भी ऐतराज है। लेकिन केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सेहत पर सियासत को गलत बताते हुए साफ किया है कि योग के लिए जिसे आना है आए, जिसे नहीं शामिल होना है वो न शामिल हो। सेहत पर सियासत हो, ये हमें लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पे धर्म, जाति, क्षेत्र, इन तमाम चीजों की बंदिशें नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ, और योगा जो है उस वेल्थ की कुंजी है। अब जिसको उस कुंजी को लेना है, जिसको उस कुंजी से अपनी हेल्थ की तिजोरी को तक पहुंचना है, अपनी हेल्थ को पहुंचाना है तिजोरी तक, वो जो है वो उस कुंजी को ले। जिसको नहीं लेना है वो ना ले। पिछले दिनों मुस्लिम नेताओं से मुलाकात में पीएम मोदी ने उन्हें योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। राजपथ पर होने वाले 35 मिनट के मुख्य कार्यक्रम में करीब 40,000 स्कूली बच्चे, सरकारी कर्मचारी, सेना के जवान और एनसीसी कैडेट शामिल होंगे। 21 जून को सुबह 7 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आयुष मंत्रालय कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए मैट का इंतजाम कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री सहित तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोशिश ये है कि एक साथ इतने लोगों को योग कराकर इस कार्यक्रम को गिनीज बुक में दर्ज कराया जाए। सिर्फ भारत में ही नहीं, 190 देशों के 250 शहरों में योग दिवस मनाया जाएगा। और इस बहस में मेरे साथ जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान, सबका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं श्रीकांत शर्मा साहब, शिवसेना की तरफ से हिंदी सामना के संपादक प्रेम शुक्ला, और एमआईएम के एमएलए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वारिस पठान साहब। वारिस पठान साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। बड़ा प्रश्न यहां पर यह कि अगर हम सूर्य नमस्कार को परे रख दें तो क्या योग को एक धार्मिक प्रक्रिया देखना जायज है? क्योंकि मैं कई मुसलमानों को भी जानता हूं जो योग करते हैं। यह एक स्वास्थ्य से जुड़ी पूरी प्रक्रिया है, उसको धार्मिक मानना क्या जायज है? देखिए, अपने देश में डेमोक्रेसी है। यहां पर फ्रीडम टू एंजॉय वंस रिलीजन, फ्रीडम टू एक्सेप्ट द रिलीजन, फ्रीडम टू परफॉर्म द रिलीजन दिया गया है। उसमें आप किसी को मैंडेटरी बना के बोलना कि मैंडेटरी करके कि तुम ये एक्सरसाइज करो, ये गलत है। आप उसको ऑप्शनल क्यों नहीं करते हो? जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना नहीं करे। अब क्योंकि योग के साथ जुड़ा हुआ है सूर्य नमस्कार, तो इस्लामिक टेनामेंट जो हम बचपने से देखते आए हुए, जो हमारे बाप दादा से सीखा हुआ है कि हमारा सजदा, हमारा सर झुकता है सिर्फ अल्लाह के सामने नमाज में। हम मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, नहीं कर मैं वही सकते, तो आपसे कह रहा हूं, रिलीजियसली मैं वही तो कह रहा हूं वारिस पठान साहब, अगर आप सूर्य नमस्कार को भूल जाएं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सूर्य नमस्कार करना होगा। मैं पूरी प्रक्रिया की बात कर रहा हूं योग की, जिसका ताल्लुक स्वास्थ्य से है।
अब उसको आप असंवैधानिक बताएं, इससे समाज का ताना बाना बिगड़ेगा, ये कितना जायज है अपने आप में वारिस पठान साहब? ये बिल्कुल अनसंवैधानिक है। किसी के ऊपर एक चीज ये थोपना, एक चीज ये मैंडेटरी करना कि तुमको 21 जून को आना है स्कूल में और आपको योग करना है, ये मैंडेटरी जो करा है मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं, योग हमारी हिंदू धर्म के बाकी इंसान को जो एक्सरसाइज योग करना हो, को देखिए पूर्णतः हिंदू धर्म से जोड़ के देखना कितना जायज है? योग को हिंदू धर्म से जोड़ के देखना कितना जायज है? अगर योग के साथ सूर्य नमस्कार जुड़ा हुआ है तो क्या वो हिंदू धर्म में नहीं आया? क्या एक मुसलमान आदमी रमजान की 21वीं तारीख को रोजा रख के योगा के आसन करेगा? क्या आपको लगता है कि ये जायज है? क्या आपको लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये तो फंडामेंटल राइट का जवाब देना चाह रहे हैं करने वाली बात है। योग देना चाह रहे हैं इस पर। जो एक्सरसाइज का माध्यम है, योग के अलावा दूसरी भी तो एक्सरसाइज है जिसको आप करा सकते हो। फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो स्कूल में सब्जेक्ट है वो आप कर सकते हो। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने साहब ने कहा था कि मार्शल आर्ट्स के एक्सरसाइज किए जाएं। कहां योग और कहां मार्शल आर्ट्स की एक्सरसाइज? मतलब हम शांति से सब जीना सीखे, मार्शल आर्ट्स के एक्सरसाइज की प्रेरणा देना और उसकी सीख लेना कहां तक जायज है? ठीक है, प्रेम शुक्ला कुछ कहना चाहते हैं। हमारा पठान साहब आऊंगा आपके पास। पठान साहब आप बात कह चुके, पठान साहब आप बात कह चुके, एजेंडा है। देखिए कृपा करके, ठीक है प्रेम, बोलिए। कृपा करके इस योग और इस्लाम की के विवाद की, योग और इस्लाम के विवाद का जो जहां से प्रारंभ है वो समझ लीजिए कि एक महिला जो योग प्रैक्टिस करती थी उसने एक आलिम से फतवा मांगा, मुफ्ती साहब से, कि आप कृपया बताइए कि योग करना इस्लामिक है कि नहीं। तो फतवा ये आया कि वो गैर इस्लामिक इसलिए है कि किसी गैर इस्लामिक व्यक्ति ने इस योग की खोज की है, इसलिए गैर इस्लामिक है। तमाम जो मेडिसिन यहूदियों ने खोजी है, कर ये गैर इस्लामिक कह देंगे। अरे जिसने फतवा दिया तमाम ये नहीं कहा रिलीजियस जो है, ये जबरन कराना एक्सरसाइज, कोई रिलीजियस किसी को जबरन को एक्सरसाइज कराना इस्लाम में अलाउड है? समझ तो लीजिए, अलाउड है? नहीं कोई जबरन कोई नहीं करा रहे। अलाउड है क्या? ये डेमोक्रेसी सीखिए, चिल्लाइए मत, कोई जबरन नहीं कर रहा है। आप सुन तो लें, सुन तो जी, सुन तो लें। वारिस पठान आपके चिल्लाने से इस देश में देखिए संकट कैसा है। वंदे मातरम, वंदे सुन तो लीजिए, वंदे मातरम जो है इस पर आपने विरोध किया, 1922 से प्रारंभ किया और 1947 में देश बांट लिया। हैदराबाद के वे लोग जो इस देश को बांटना चाहते थे उन्होंने फिर से सुपारी ले ली है और उस सुपारी के तहत प्रेम शुक्ला, प्रेम योग शुक्ला, जो है ये योग, अरे इस्लाम परिषद में रहते हो, प्रेम शुक्ला, हमारी बात योग पर गैर इस्लामिक है, उसमें प्रतिबंध कराइए ना। हम योग की बात कर रहे हैं। श्रीकांत शर्मा आपत्ति इस बात को लेकर है, हम योग पर ही कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला योग जो है रोग के निवारण का साधन है, तो मुझे योग जो है कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। श्रीकांत शर्मा मुझे बताइए, अगर सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम समुदाय को आपत्ति है तो क्या एक ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती जिसमें मुसलमान छात्रों को सूर्य नमस्कार करने की जरूरत नहीं है? श्रीकांत शर्मा। अवसार जी मुझे समय दीजिएगा। अवसार जी देखिए, प्रत्येक भारतीय के लिए एक गर्व की बात है कि एक यूएन में एक प्रस्ताव हमारे तरफ से रखा गया, इंडिया की तरफ से, और तुरंत उस प्रस्ताव को 177 लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और आज बड़े गर्व के साथ प्रत्येक भारतीय ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को योग दिवस के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व घोषित किया। तो प्रत्येक भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि पहले तो पश्चिम से कोई चीज आती थी उसको तुरंत लोग वो हम सब जानते हैं। श्रीकांत, मेरा सवाल आज हमारी संस्कृति को लोग, मैं समझ गया आपकी बात, मेरी सुन लीजिए, मैं अपनी बात, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं जनाब। मैं आपसे आ रहा हूं सूर्य नमस्कार वाले मुद्दे पर, जिसकी आपत्ति है वारिस पठान साहब को। बोलिए। अवसार जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मेरा सिर्फ आग्रह आपसे यह है कि आज 125 करोड़ जनता ये गर्व महसूस कर रही है कि आज हमारी संस्कृति को दुनिया के, विश्व के अंदर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जहां तक आप मैं इनकी बात कर रहा हूं, आज पहले तो मैं आपसे, मेरी घोर आपत्ति है कि इस देश का मुस्लिम समाज योग पर्व का कहीं कोई विरोध नहीं कर रहा है। कुछ शासित पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिस तरह से ये आपके MIM के जो सदस्य हैं, मात्र ऐसे ही 2-4 व्यक्ति होंगे जो इसका विरोध करेंगे। कहीं भी किसी को ये मैंडेटरी नहीं है
के ये फोन सब आए आप हैं, पर नॉन मुस्लिम पेरेंट्स के भी ये फोन आए मैंडेटरी हैं नहीं कि है, हमारे आपके बच्चों ऊपर को निर्भर योगा करता कंपल्सरी है, क्यों कराया निर्भर जा करता रहा है कि अपने अरे आप स्वास्थ्य के मुसलमान लिए हिंदू को ये मत करिए, व्यक्तिगत ये स्वास्थ्य देश की से बात जुड़ा हो रही विषय है, है। देश की बात हो भैया रही है, सुन लो देश आप, के संविधान की बात आपकी हो रही दिक्कत यह है कि आप सुनना नहीं चाहते, श्रीकांत, आपकी दिक्कत यह है कि आप सुनना नहीं चाहते, आप लगातार जब से चर्चा शुरू है तब से लगातार बोल रहे हैं। भाई आप सुनने का पेशेंस रखिए ना, इसीलिए तो योगा दिवस मुझे पूरी बुलाया दुनिया के अंदर चर्चा मनाया करने, जा रहा है। आप भाई, गलत बोलोगे तो रोकूंगा तो आपको। चर्चा करने अपना जब आपका टर्न आए तब बोलिए, आप ठीक बीच है। में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं लोगों को? ठीक है श्रीकांत, बात पूरी कीजिए भाई अपनी। योगा ये दिवस योग इसलिए मनाया जा चर्चा रहा है, जो देखिए है, एक तो पहले तो मैं आपको आक्रोश पर स्पष्ट करूं नियंत्रण कि ये रहता है। किसी के धार्मिक सेंटीमेंट को ये कहीं हर्ट नहीं होता है। ठीक ये है। धार्मिक सेंटीमेंट योगा करने से किसी का हर्ट नहीं होता है, इससे आपको निजी लाभ होता है, आपका स्वास्थ्य लाभ होता है, आपकी सेहत से लाभ होता है। ठीक तो है। इसको आप कहीं ना कहीं कम्युनल एक कहीं ना कहीं इसको ट्विस्ट करना इसको चाहते हैं, कम्युनल religion ट्विस्ट के ना साथ दे। जोड़ना समझ गया चाहते मैं हैं। श्रीकांत ये आपकी बात। सस्ती लोकप्रियता वारिस है, पठान साहब, ठीक ये है, मैं सस्ती श्रीकांत आपकी लोकप्रियता बात है, समझ इससे गया। ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है वारिस पठान, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये आप ही का बयान था, मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि एक मुस्लिम लड़की को गीता पाठ में प्रथम पुरस्कार मिला क्योंकि उसने स्वेच्छा से किया था। मैं इस तर्क को उसके सिर पर रखना चाहता हूं। आप जैसे राजनीतिक व्यक्ति जो है वो क्यों मुसलमानों की तरफ ये बात कह रहे हैं कि साहब आप नहीं कीजिए सूर्य नमस्कार, उन्हें स्वेच्छा से, उन्हें फैसला खुद लेने दीजिए। आप क्यों उनमें पूर्वाग्रह भर रहे हैं, प्री कंसीव नोशंस भर रहे हैं वारिस साहब? क्या नहीं, क्या आपने सुना है कि उस लड़की को कंपलसरी कराया गया था कि तुझे गीता का पाठ पढ़ना है? उस लड़की ने ऑप्शनल अपनी मर्जी से किया था। हमारा मैं वही तो कह रहा हूं कि आप इंसान आप को अपनी लोग क्यों मर्जी से पूर्वाग्रह religious भर रहे हैं करने दो। लोगों में? नहीं, वारिस आपने पठान साहब, मैं mandatory यही तो किया आपसे है। कह रहा हूं। आपने ये कहा है कि आप क्यों पूर्वाग्रह भर रहे हैं लोगों में? ये फैसला मुसलमानों को करने दीजिए। हम तो बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, उसकी जो ये मुहिम इन्होंने शुरू की है, कहीं गीता का पाठ पढ़ाना, आज योग दिवस बनाना, कल तो ये कहेंगे कि वैलेंटाइन डे भी बुलाओ। वैलेंटाइन डे की भी आप छुट्टी करोगे क्या? कल आप वैलेंटाइन डे भी करवाओगे। हमारा दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्री, दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्री 21 जून को योग दिवस मना रहे हैं। दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्री 21 जून को योग दिवस मना रहे हैं। किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ये जो MIM के जो हमारे मित्र हैं, ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मुसलमानों का ठेकेदार बनने की ये कोशिश कर रहे हैं। इस देश का मुसलमान किसी ऐसे व्यक्ति को ठेकेदार नहीं मानता है जिसके पूर्वज इस देश के अंदर, भारत के अंदर शामिल नहीं होना चाहते थे। जिन पर आप सरकार जबरन योगा थोप रही है, हमारी लड़ाई उनके अगेंस्ट है। ठीक है श्रीकांत, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री तो बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, वो बात कर रहे हैं सबका विकास, सबके विकास की वो बात कर रहे हैं, मगर जब विनय कटियार की तरफ से इस तरह के बयानात आते हैं या साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योति, तो इसी वजह से उनके जहन में शक पैदा होता है। एक छोटा एक काम जिसका ताल्लुक सीधा स्वास्थ्य से है, वो सियासी मुद्दा इसलिए बन रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से आपके सांसद, आपके मंत्री उनमें शको शुबा पैदा करने के बयानात देते हैं। तो अंकुश तो वहां डालना होगा ना आपको श्रीकांत शर्मा। अब सर जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप इस तरह की चीजें मत जोड़िए, मेरा आपसे आग्रह है। जोड़ इसलिए ये नहीं देश है। 125 करोड़ लोगों का सवाल नहीं देश समझे है, श्रीकांत ये शर्मा। देश संविधान से चलता मैंने है, आपसे देश कहा कानून से चलता कि है, बहुत ही और आज काबिले दुनिया के तारीफ अंदर, कोशिश आज है दुनिया के प्रधानमंत्री अंदर, मोदी की। दुनिया के अंदर मगर भारत की आपके प्रशंसा हो रही है, सांसद, अंतर्राष्ट्रीय आपके सांसद जब इस तरह की दिवस बयानात लोग मना देते रहे हैं, हैं। तो और लोगों आप के जहन में शक देखिए, शुबा पैदा MIM होता है जैसे लोगों के जहन में कोई शक शक शुबा नहीं है। पैदा देश होता है। संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, किसी के भाषणों से देश नहीं चलता है। ये देश में कानून का राज है और कानून से चल रहा है। सरकार के काम में आप अगर चर्चा ये करना चाहते हैं तो मैं इसमें भी चर्चा करने को तैयार हूँ। फोर्सफुली कोई एक्सरसाइज कराइए, आप तो फोर्सफुली एक्सरसाइज करा रहे हो। कहां कानून में ये लिखा हुआ है बताइए। अरे भाई, होमवर्क पूरा कर लो भाई, आपके पास होमवर्क नहीं है, आप सस्ती लोकप्रियता के बहस, आपका होमवर्क नहीं है, कहीं कोई मैंडेटरी नहीं है। आप मेरी बात आपने सुनिए, कोई सर्कुलर पढ़ा है क्या? रमजान का दिन है, कोई सर्कुलर आया है क्या? मुसलमान आदमी रोजा रख के योगा करेगा, आप ये चाहते हो कि मुसलमान अरे मुसलमान को रोजा बांटने की कोशिश कर रहे हो, योगा करे? ये आप चाहते हो? योगा में बीमार मानसिकता है जो देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। एक्सरसाइज, ये बीमार मानसिकता है जो देश को हिंदू और मुसलमान का नाम पर बांटने की कोशिश कर योगा रही की है। एक्सरसाइज को इम्पोज करने में है, योगा के मेरे आसन सवाल को का इम्पोज जवाब करने में है। सिवाय सूर्य नमस्कार के योगा में क्या प्रॉब्लम है? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स की एक्सरसाइज कराई उस दिन।
अब कहां मार्शल आर्ट्स जिसका ताल्लुक मार पिटाई से है उन्होंने और वो नहीं कहां कहा कि योग उस दिन कराइए, जिसका ताल्लुक स्वास्थ्य से है। जो उन्होंने मतलब ये नहीं कुछ कहा तो- कि उस कुछ दिन तो कराइए, इतनी उन्होंने कहा कि हास्यास्पद अगर दलील लोगों की स्वास्थ्य की असदुद्दीन इतनी ओवैसी फिक्र की। है, देश को लोगों की स्वास्थ्य की इतनी फिक्र है बीजेपी सरकार को, अब वो सर जी मार्शल एक आर्ट्स तो की ट्रेनिंग दे इनको उनको, बोलिए कि जिससे झूठा इंसान प्रचार अपना ना करें, सेल्फ डिफेंस इनके कर घर सकता पे है, सर्कुलर आया है, क्या इनके बच्चों को कोई सर्कुलर मिला है क्या? ये बात है। आपके यहाँ ऑन एयर बताए ना, तो अगर आप तो बता सर्कुलर रहे आया हैं है 21 तो जून को कर रहे हो आप तो, अरे मुझे पेरेंट्स कर रहे हैं ना। देश के जो लोग अपने सेहत को लेकर जो फिक्रमंद है, तारीख को अपनी सेहत को लेकर जो आपको फिक्रमंद फिक्रमंद है, है, हमको करेंगे योगा तमाम दिवस। बच्चों की फिक्र अगर कर रहे हैं। आपको नहीं करना है तो आप हमको मत इस पूरे करिए। देश के तमाम आप जैसे फिक्र लोग है। आप जैसे ये लोग बोलिए, अगर नहीं करना आप ये चाहते बोलिए, तो मत करिए। आपके सर्कुलर में ये बोलिए कि जिसको करना है आप वो करे, दुष्प्रचार जिसको मत नहीं करिए, करना है वो नहीं करे। लोगों को भ्रमित आप मत करिए। सर्कुलर में ये बोलिए आप ना, जैसे लोगों आप ने उसके सर्कुलर में पल्स ये क्यों पोलियो बोलते हैं जैसे कि अभियान को भी इसको आपने आना कहीं ना कहीं पड़ेगा, दुष्प्रचार करना किया था। आप अवसार जी, ये नहीं बोलना ये चाहिए। वही लोग हैं आप जिन्होंने बोलिए। पल्स पोलियो जैसे अभियान का भी इन्होंने राजनीतिक कहीं ना कहीं उपयोग किया था। जमहूरियत में मैंडेटरी नहीं चलेगी, जमहूरियत में मैंडेटरी नहीं चलेगी। अरे भाई, पल्स पोलियो अभियान का भी आप लोगों ने विरोध किया था। फिर से उसी सवाल पे आना चाहता हूं। पल्स पोलियो का भी इन लोगों ने विरोध किया था। अगर हम भूल जाएं तो पूरी योग में ऐसी क्या हिंदुत्व से जुड़ी कोई प्रक्रिया दिखाइए मुझे। इतने मुसलमान करते हैं, इतने ईसाई करते हैं, इसे आप कैसे एक धर्म से जोड़ के देख रहे हैं? इसका ताल्लुक स्वास्थ्य से है। आप किस युग में जी रहे हैं वारिस पठान? इसका ताल्लुक इंसान की फ्रीडम टू एंटरटेन हिज ओन रिलीजियस योग करने का, अरे हर इंसान को योग फंडामेंटल करने राइट है अपने का हिसाब से फ्रीडम से रिलीजन क्या को फॉलो ताल्लुक करने है? का। मैं आपसे योग कह रहा को हूं, सूर्य इम्पोज करने का नमस्कार को फ्रीडम अगर से आप भूल ताल्लुक जाएं है, थोड़ी देर के योग लिए, को मैंडेटरी बनाने का फ्रीडम से ताल्लुक है, योग को जबरन किसी के स्टूडेंट के ऊपर लादना है इसका ताल्लुक है। योग ठीक है। को आप कंपलसरी मैंडेटरी कैसे बना सकते प्रेम हो? शुक्ला, आप ऑप्शनल क्यों नहीं प्रेम रखते हो कि शुक्ला, जिसको करना है करे, जिसको नहीं आप करना है ज्यादती करे? नहीं कर सकते हमारा किसी के साथ। ऑब्जेक्शन प्रेम इस शुक्ला, बात का है कि प्रेम उसको शुक्ला, आप आपने ज्यादती नहीं mandatory कर किया सकते है। किसी के साथ। प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। ज्यादती नहीं कर सकते आप किसी आप के। जबरदस्ती नहीं कर सकते। कोई जाति नहीं कर रहा। वारिस पठान साहब, वारिस पठान साहब जो हैं, वारिस पठान साहब खुद पर जाति कर रहे हैं। योग के बारे में जो योग्य समझ है उसको स्वीकारने की बजाय एक विभाजन की जिद के तहत जो है ये अपना रक्तचाप बढ़ाए पड़े हैं। योग में सूर्य नमस्कार कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। आप जो है सूर्य नमस्कार मत करिए, कोई मंत्र मत पढ़िए। आप उस तरह की क्रिया करते हैं तो वो कोई नमाज जो है, नमाज किसी के लिए यौगिक क्रिया हो सकती है, किसी के लिए धार्मिक आस्था हो सकती है। चलिए, अब उसमें तो धार्मिक वारिस आस्था, पठान धार्मिक आस्था जो है, ठीक है, मेरे साथ आप जुड़ योग गए मौलाना योग में हमीद मंत्र भी नोमानी, है जो कि और जो जमात है उलमा उसमें हिंद से आसन भी है। ऐसे मंत्र है जो नोमानी साहब जो है हट कर सकता है। ठीक है, वारिस पठान, प्रेम शुक्ला जी, आराम से मौलाना साहब, कह रहे हो शुक्ला जी, मौलाना साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है, अगर भाई इन लोगों को चुप तो पहले कीजिए ना। एक मिनट, मौलाना साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल यहां पर यह है, अगर इस पूरी योग प्रक्रिया से सूर्य नमस्कार को हम हटा दें, वो मुस्लिम छात्रों को स्वेच्छा के हिसाब से रखें, मगर बाकी जो पूरी योग की प्रक्रिया है उसका तो कोई ताल्लुक धर्म से नहीं है ना, उसका ताल्लुक स्वास्थ्य से है, तो उसको हम हमारे संवैधानिक अधिकारों से जोड़ें, धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ें, कितना जायज है मौलाना साहब? देखिए, यह योग जो है मूल रूप से वो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्ति की एक प्रक्रिया है। ये जो मंत्र है या सूर्य नमस्कार है, ये जो है वो बाद में जोड़ा गया है। अगर आप जो है डॉक्टर संपूर्णानंद की किताब योग दर्शन देखें, पतंजलि की देखें और रामधारी सिंह दिनकर की किताब जो संस्कृति के 4 अध्याय जो है, तो ये जो है ये हिंदू जो है पूजा पद्धति में और धारणा में वो सूर्य जो है वो आराध्य देवता है, लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक अगर आदमी जो है दैहिक आयाम कर रहा है, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अगर वो कुछ जो प्रक्रियाएं करता है, तो मेरे हिसाब से उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें अरेदेश्वरवाद की जो है वो धारणा हो या शिर्क हो या कुफ्र हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अहम बात की मौलाना साहब। वारिस पठान, मौलाना हमीद नोमानी जो कि जमाते उलेमा हिंद से हैं, उन्होंने कहा अगर हम इसे एक दैहिक प्रक्रिया के तौर पर लें, जो मैं भी आपसे लगातार कह रहा हूं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कृपया सियासत के चश्मे हटाइए। नमाज से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है, नमाज से बेहतर योगा नहीं है। हमें सिखाया गया है कि नमाज में की प्रक्रिया है वो भी जो है और योग जिसको करना है स्वास्थ्य के लिए वो करे। मौलाना आप पहले मुद्दा समझिए। मुद्दा ये है कि बीजेपी सरकार रोकना चाहती है परिभाषा है, वही जो है योग में जो है प्राणायाम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप जो है दोनों को मतलब उसमें
पढ़ना चाहिए। मौलाना साहब, बड़े अब मौलवी मेरे हैं, भाई, ये दर्शकों बोल के रहे हैं। लिए, मौलाना साहब मेरे जब दर्शकों मुझे के लिए सवाल किया प्राणायाम तो वाली जो मौलाना बात बीच में आपने जवाब कही दे उसे रहा है। फिर से दोहराएं। प्राणायाम वाली जो आपने बात कही वो क्या बात कह रहे थे आप? देखिए, प्राणायाम जो है वो हमारे यहाँ सूफी पद्धति में और धारणा में वो हफ्से दम बोलते हैं कि एक जो है वो आस्था में जाकर आदमी सांस को रोक लेता है, उसको जो है लंबा करती है। सूफिया के यहाँ भी हफ्से दम है, जो आपने जो हिंदुस्तानी परिभाषा संस्कृति में वही प्राणायाम है। तो अगर वो आदमी जो है ओम की ध्वनि कहता है, आप मत कहिए, आप अल्लाह की ध्वनि कह सकते हैं। अगर शारीरिक जो है स्वास्थ्य के लिए जो है और अपनी सोच को जो एकत्रित करने के लिए अगर ये करते हैं, तो इसमें कहाँ जो है वो शिर्क और कुफ्र है और इस्लाम के खिलाफ कोई बात है? बहुत अहम बात यहाँ पे मौलाना ये साहब ने ये की। मेरे पास आपको ये सुबह में मेरे जॉगिंग पास करना जो है जरूरी है, तो आप वो करोगे। संपूर्णानंद ठीक है, की मेरी जो है मेरी बुक है मजबूरी और है, मेरी ये जो मजबूरी है है, मेरे पास वक्त रामधारी नहीं सिंह है। दिनकर की जो है। वक्त इतना ही है, मगर इस बहस में कई अहम और दिलचस्प बातें आई। मौलाना साहब हमारे साथ देर से जुड़े, मगर उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बात कही जो एक सेतु का काम कर सकती हैं योग और उन लोगों में जिनके जहन में कुछ आशंकाएं हैं। मगर जैसे हमने कहा कि अगर सूर्य नमस्कार वाले पहलू को हम नजरअंदाज कर दें तो कम से कम पूरी योगिक प्रक्रिया जो है उसका सीधा ताल्लुक हमारे स्वास्थ्य से है। हम उस चीज को ना भूलें। तमाम खास मेहमान जो मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब रुख करते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, मगर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है एबीपी न्यूज पर।